जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, पाकिस्तान के मशहूर डिफेंस एनालिस्ट जैद हामिद ने यह फरमाया है। अब वाह वाह तो करिए साहब, मैं कह रहा हूं फरमाया है, आप लोग ऐसी सूखा सूखा सुन रहे हैं, वाह वाह, कि ये हिंदू और सिख, ये गंदे बदबूदार डर्टी पीपल, ये मदीना कैसे जा सकते हैं? ये जैद हामिद ने बोला। और ठीक बात है, कोई बात नहीं, लेकिन जैद हामिद देखो यार, ऐसा है ना कि क्रिकेट का गेम है, तुमने बल्लेबाजी कर ली, अब मेजर भी तो करेगा बल्लेबाजी। अब देखो ऐसा है कि स्मृति ईरानी जी जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो गई मदीना भारतीय मुसलमानों का पक्ष रखने के लिए, उनके बारे में बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से जो हज का कोटा है उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो पाए, किस तरीके से भारतीय मुसलमानों को और फैसिलिटीज मिलें, भारतीय मुसलमानों का, बिकॉज शी इज मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज, तो वो करने गई। तो भाई साहब, पाकिस्तान को तो मैंने पहले भी कवर करा था, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ, पाकिस्तान को हजम नहीं हुआ। और किसी मुल्क ने कुछ नहीं बोला, और किसी मुसलमान मुल्क ने कुछ नहीं बोला। यही पाकिस्तानी हैं जिनको ऐसे पेट से भाई उबाल आ रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मौत ना आ जाए इनको, अभी मौत ना आ जाए, हाय तौबा, मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानियों के, पागल हो रखे हैं बिल्कुल। तो जैद हामिद ने बीच में बोला कि कैसे वैसे, और बहुत लोगों ने कहा आज हम जैद हामिद की बात करते हैं। कभी मैंने इसकी बात नहीं करी आज से पहले। आज हम बात करेंगे आदरणीय श्री लाल टोपी जी की। तो दोस्तों, ऐसा है कि इनका ये भारत के खिलाफ ये जहर कहां से आता है? जैद हामिद, मैं ये बात समझता हूं बेटा कि हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत है ये कहां से है और कहां से उत्पन्न होती, कहां से आती, और इतनी मजबूत क्यों नफरत है तुम लोगों के दिल में हिंदुओं के लिए? वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितनी बद्दुआएं दो, हमारा मुल्क और तरक्की करता चला जाएगा और तुम्हारा बेड़ा गर्क होता जाएगा। वैसे घर जाके कभी अपने दादा का नाम पूछना। वो कौन था भैया, अमर अकबर एंथोनी में क्या नाम था? किशन लाल है तुम्हारे दादा का नाम, समझे? चेक करो जरा, चेक करवाओ, तुम्हारे दादा का नाम किशन लाल है। किशन लाल का बेटा बाद में कन्वर्ट हो गया और तुम पैदा हो गए उस घर में, ठीक है? तो जैद हामिद और नाम ऐसे ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन बेटा तुम हो किशन लाल की औलाद। एनीवे, अच्छा क्या हुआ कि जैद हामिद की आदत है बकवास करने की, ठीक है? ये आदमी जो है, ये इसको है कुछ, जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि बवासीर टाइप का है, इसको है प्रॉब्लम। ये गया सऊदी अरब, ये कुछ साल पहले की बात बता रहा हूं। ये भाई साहब पहुंचे सऊदी अरब। सऊदी अरब पहुंच के ये सऊदी अरब को मुसलमान बनना सिखा रहे थे कि तुम कैसे बेहतर मुसलमान बन सकते हो, तुम में क्या कमियां हैं, तुम में क्या कमियां हैं, तुम किस तरीके से कमियों को दूर कर सकते। ये क्योंकि ये आदमी है ऐसा, ठीक है? सऊदी अरब ने बोला कि अच्छा तुम बहुत बोलती हबीबी है, चलो आओ हमारे मेहमान बनती, तुम्हें रोज रोज खजूर खिलाती। तो शेख ने पकड़ के उसको जेल में डाल दिया, 8 साल की जेल, और बोला कि अंग विशेष पे 1000 कोड़े पड़ेंगे। और भाई साहब इसको कोड़े पड़ना शुरू हुए अंग विशेष पे, तो ये ऐसे, ये देखिए, ये बंदर की फोटो नहीं है भाई, ये जैद हामिद है। सऊदी अरब की जेल में मार खा खा के ऐसे ही हो गया। तो एक जमाना था जब ये पाकिस्तान आया, मैं वापस जाऊंगा कोड़े पड़ने वाले इंसिडेंट पे बाद में, थोड़ा सा ये सुन लीजिए। पाकिस्तान आता था, बोला कि जैद हामिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तशरीफ रखिए। तो जैसे ही बोलते थे तशरीफ रखिए, तो उसकी रूह कांप जाती थी, औंधे मुंह लेट जाता था, क्योंकि इसकी तशरीफ कर दी थी शेखों ने लाल, क्योंकि ये वहां पे बकवास कर रहा था और यहां पे अरबों को सिखा रहा था कि तुम्हें कैसे बेहतर मुसलमान बनना है, तुम क्या गलत कर रहे हो, तुम ये गलत हो, ये गलत हो, आलम इस्लाम। अच्छा, ये बंदा है गजवा हिंद, जो कि सबसे बड़ा झूठ है, गजवा हिंद सबसे बड़ा फ्रॉड है। कोशिश कोई भी करे, किसी भी किताब में कुछ लिखा हो, तुम क्या गजवा फजवा करोगे यार, है? गजवे के लिए पैसे चाहिए, और गजवे के लिए क्या चाहिए? हिम्मत। बात करते हो गजवाए हिंद की, ये जैद हामिद अक्सर कहता है गजवाए हिंद, गजवा। किसने रोका भाई तुम्हें, किसने रोका है? एक दिन सारी आलम इस्लाम की फौजें आएंगी और वो गजवाए हिंद करेंगी। कपिल शर्मा की शो देख लेना, आएंगी गजवाए हिंद करेंगी। तुम्हें रोका है किसी ने? आ जाओ भाई, आ जाओ, अट्टा पे ही पिटोगे तुम बेटा, तुम गजवा हिंद बाद में करना। अट्टा में पता लगा मोबाइल छीन लिया, तुम्हारा चेन वेन छीन ली, ठीक है, और लपड़ वपड़ और मार दिया तुमको। गजवा हिंद करना। तो ये भाई, ये बड़े एक
अच्छा, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी है भाई गजवाए हिंद की, आप लोग हल्का ना समझे पाकिस्तानियों को, एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है इनकी गजवाए हिंद की। और गजवाए हिंद की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है कि भाई हिंदुओं का हम सर कलम करेंगे और लाल किले पे हम सब्ज परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, और ये करेंगे, दुनिया भर का एक ड्रामा है। और कई पाकिस्तानी इसमें बिलीव करते हैं। पाकिस्तानी पंजाबी जो है, पाकिस्तानी पंजाबियों की कम्युनिटी बहुत जोर से बिलीव करती है, क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसी है पाकिस्तानी पंजाबियों की जो सिर्फ बिलीव करती है, काम कुछ नहीं करती। ठीक है, कोई पठान बात करे गजवाए हिंद का तो हम एक बार सीरियसली ले लें, कोई बलोच बात करे हम सीरियसली ले लें, पाकिस्तानी पंजाबी बोल रहा है गजवाए हिंद, तुम लोग तो वैसे ही नॉन सीरियस कौम हो यार, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। ठीक है, गजवाए हिंद करेंगे, फिर हम आ रहे हैं, घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं, आपने सांग सांग ला रहे हैं और घोड़े, बस यही काम करना तुम, सांग सांग ढांग ढांग। ठीक है जी, तो ये बात है गजवाए हिंद की और ये बात है जैद हामिद की। अब सुनिए एक और बात। अब देखिए, जब इसको कोड़े पड़ रहे थे ना, तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि हमें कॉन्सुलर एक्सेस चाहिए, जो होता है डिप्लोमेट्स जाते हैं, आपका जो एम्बेसी है, पाकिस्तान का जो एम्बेसी है सऊदी अरेबिया में, वो जाएगा, बोलेगा कि साहब हमें हमारा बंदा फंस गया, तो सऊदी अरब ने मना कर दिया, हम इसको कॉन्सुलर एक्सेस देंगे नहीं। और रोज इसको पढ़ रहे थे, किश्त होती है ना, कोड़ों की किश्त होती है, तो रोज इसको, वो आता था ऊँट पे शेख कोड़ा लेके, कहता था हबीबी मुंह खोलो, पहले खजूर खाओ, अब लो कोड़े कोड़े कोड़े। और फिर एडिटर साहब जरा दोबारा फोटो दिखाना जैद हामिद की, यस दिस वन, या दैट वन। तो ये जैद हामिद की फोटो कोड़े पड़ने के बाद अंग विशेष हो गया बिल्कुल ऐसा जैसे कश्मीर का सेब। कश्मीर का सेब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनका बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ, और गजवाए हिंद वहीं से शुरू करेंगे, कश्मीर से ही, तो बड़ा फैसिनेशन है कश्मीर के साथ। तो कश्मीर कश्मीर बोलते हुए इनका अंग विशेष बिल्कुल हो गया कश्मीरी सेब। अच्छा एडिटर साहब, एक साइड लगाइए जैद हामिद की फोटो, ठीक है, अंग विशेष वाली, और दूसरी जगह कश्मीरी सेब। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं दोस्तों, इनमें को फर्क पता लग रहा है आपको? सेम टू सेम, सेम टू सेम। अच्छा एनीवे, तो एक इसका कई साल के बाद एक इसका बंदा जो इसकी टीम में था, इसने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, और क्या बताया कि इसको पाकिस्तानी आईएसआई ने रख रखा है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस वेज करने के लिए, कि ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करेगा। यार मैं, मेरी नजरों में वैसी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी गिरी हुई थी, आज और गिर गई यार। मुझे नहीं पता था इससे ज्यादा कोई गिर सकता है, लेकिन तुम लोग गड्ढा खोद के उसके अंदर कूद गए। तुमने जैद हामिद को रखा था, मतलब कोई बढ़िया बंदा लेते साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के लिए तो हमें भी मजा आता है यार। कभी कभी बड़ा दिल दुखता है यार कि अपना दुश्मन जब हल्का निकलता है ना, तब हम कहते हैं यार यही पाकिस्तान था जिसके बारे में हम कह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया ने स्ट्राइक कोर ये कर दी, और यहां पे 1 कोर 2 कोर 21 कोर पाकिस्तान के, इतने हल्के। यार हमने गलती कर दी, बहुत पैसा खर्च हो गया, बहुत समय बर्बाद हो गया पाकिस्तान के पीछे पीछे। भाई इनको तो मैं बता रहा हूं, इनको भेजो यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी, जो लठ लेके जाएगी इनके लठ बजाएगी, ये उसी लायक है, पीएसी इनको तोड़ देगी, बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए बात यह है कि मैं एक और चीज आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसको जैद हामिद को जो 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा है ना रामलला की, उसको बड़ी खुजली है जैद हामिद को कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अबे नहीं होना चाहिए तो अरे पाकिस्तानी पंजाबी, अबे लाहौरिये, कुछ कर ना, कुछ तो कर। सिर्फ बोलेगा, सिर्फ बोल बोल के सर में दर्द करेगा हमारे, कुछ तो कर यार, रोक रोक, आगे आ, AK-47 लेके अपने बंदे भेज, दहशत बना, कुछ तो कर यार। पाकिस्तानी पंजाबी, you're just Pakistani Punjabi, nothing else. You know, zero performance. वो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी देखो पाकिस्तान में सेनेट ने फिर ये बोला है कि पाकिस्तान के चुनाव कैंसिल कर दो या पोस्टपोन कर दो, क्योंकि ठंड बहुत है और सिक्योरिटी। अभी फिर कल इन्होंने कर दिया, बेवकूफ के बच्चों ने कल फिर कर दिया ये काम, बोला कि बहुत ठंड है पाकिस्तान में, फिर चुनाव बाद में होंगे। पाकिस्तान में दहशत तो तुम्हारा पूरा मुल्क 25 करोड़ दहशतगर्द है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब चुनाव नहीं होंगे पाकिस्तान में। एनीवे, हमारे लिए कहते हैं यार कि देखो मोदी साहब ने क्या कर दिया है। मोदी साहब ने मंदिर का कर दिया, क्योंकि वो 2024 को चुनाव जीतना चाहते थे। ये चुनाव तो हो रहे हैं भारत में भाई, तुम अपने मुल्क में देखो काकड़, इनका जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है काकड़ का क्या काम था कि 90 दिन के अंदर, जिस दिन वो प्रधानमंत्री की शपथ लेगा उस दिन डे 0 है,
अगले 90 दिन के अंदर उसको पाकिस्तान में चुनाव कर। 90 दिन कब के चले गए? 90 दिन भाई कब के चले गए? काकड़ चुनाव नहीं कर रहा है, काकड़ पोस्टपोन करवा रहा है को। काकड़ चाहता है मैं ही प्रधानमंत्री बना रहा हूं बिना इलेक्शन के, बिना किसी चीज के। आर्मी चीफ ने बोल दिया जा बेटा काकड़ जी ले अपनी जिंदगी। तो ये भी सिमरन की तरह भाग रहा है रेलवे स्टेशन में। क्यों पकड़ ले? क्या नाम था उसका भाई? राज डीडीएलजे का राज। तो जी ले अपनी जिंदगी, वो भी भाग रहा है। अब देखो यार, और ये है पाकिस्तानी दोस्तों जो हमारी चुनाव प्रक्रिया पे उंगलियां उठाते हैं, पूछते हैं ऐसा क्यों वैसा क्यों। वो पाकिस्तान जहां पे चुनाव होके नहीं दे रहा।